डब्ल्यूएचओ ने कहा, कोरोना अभी बद से बदतर होगा, वैक्सीन और इम्यूनिटी से भी निराशा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अगर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कोरोना वायरस की महामारी बद से बदतर होती जाएगी। डब्ल्यूएचओ प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि दुनिया के कई सारे देश कोरोना से निपटने के मामले में गलत दिशा में जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं और इससे साबित होता है कि जिन एहतियात और उपाय की बात की जा रही है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इस महामारी की चपेट में अभी सबसे बुरी तरह से है। अमेरिका में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राष्ट्रपति ट्रंप में चल रही तनातनी के बीच संक्रमण के नए मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के अनुसार अमेरिका अभी कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेल रहा है। यहां अब तक 33 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा? सोमवार को जिनेवा में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर के नेता जिस तरह से महामारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं उससे लोगों का भरोसा कम हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस अब भी लोगों का नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन दुनिया भर की कई सरकारें इसे लेकर जो कदम उठा रही हैं उससे ये आभास होता है कि कोरोना को ये गंभीर खतरे की तरह नहीं ले रही हैं। डॉक्टर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और मास्क पहनना इस महामारी से बचने के तरीके कारगर हैं और इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निकट भविष्य में ऐसा लगता है कि पहले की तरह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, अगर बुनियादी चीजों का पालन नहीं किया गया तो एक ही रास्ता है कि कोरोना थमेगा नहीं और बढ़ता ही जाएगा, ये बद से बदतर होता जाएगा। डब्ल्यूएचओ के आपातकालीन निर्देशक माइक रॉयन ने कहा कि अमेरिका में लॉकडाउन में ढील और कुछ इलाकों को खोलने से संक्रमण के और तेजी से फैलने का डर है। लातिन अमेरिका में 1,45,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो रही है। डॉक्टर रॉयन ने कहा कि लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ खास जगहों पर लॉकडाउन संक्रमण रोकने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया है कि वे स्पष्ट और मजबूत रणनीति अपनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक भी इसकी गंभीरता को समझें और गाइडलाइंस का पालन करें। वैक्सीन या इम्यूनिटी के बारे में क्या कहा? डॉक्टर रॉयन ने कहा, हमें वायरस के साथ कैसे जीना है और इससे क्या सीखना होगा। ये उम्मीद करना कि वायरस को खत्म किया जा सकता है या कुछ महीनों में प्रभावी वैक्सीन तैयार हो जाएगी, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उन्होंने कहा, अभी तक पता नहीं है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वालों में इम्यूनिटी बन रही है या नहीं, और अगर बन भी रही है तो ये नहीं पता है कि कब तक प्रभावी रहेगी। सोमवार को लंदन के किंग्स कॉलेज के वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी और इसमें बताया था कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में बनी इम्यूनिटी छोटी अवधि के लिए हो सकती है। वैज्ञानिकों ने 96 लोगों पर अध्ययन किया है कि कैसे शरीर एंटीबॉडीज के जरिए स्वाभाविक रूप से कोरोना का सामना करता है और ये कितने दिनों तक टिकता है। मतलब अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कोरोना पीड़ित मरीज ठीक होने के बाद कब तक ठीक रह सकते हैं। इस स्टडी में शामिल सभी लोगों में मिले एंटीबॉडीज कोरोना वायरस को रोक सकते थे, लेकिन 3 महीने की अवधि में इनका स्तर कम होने लगा था। डब्ल्यूएचओ ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि इस बात के सबूत मिले हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे कोविड-19 से आंशिक तौर पर प्रभावित हुए, जबकि जो 10 साल के ऊपर उनमें भी इसी तरह के लक्षण दिखाई दिए। बच्चे वायरस का संक्रमण किस तरह तक फैला सकते हैं, ये अभी जानना बाकी है। डब्ल्यूएचओ ने एक और निराश करने वाला बयान दिया है कि शायद ही कोरोना की वैक्सीन बन पाएगी। दोस्तों, आगे की ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।